नल दमयंती संबंधी प्रेम काव्य। इस प्रसिद्ध आख्यान को लेकर अनेक हिंदी कवि प्रेम कथाएं लिखी। अनेक हिंदी कवियों ने प्रेम कथाएं लिखी, जिनमें नरपति व्यास ने नल दमयंती नामक प्रेमाख्यानक लिखा। कवि मुकुंद सिंह ने नल चरित्र प्रेमाख्यानक काव्य लिखा और शुक्ल ने माना है कि सूफी काव्य परंपरा में एक ही हिंदू कवि मिलता है और वे हैं शाहजहां के समकालीन पंजाबी कवि सूरदास। ध्यान दीजिएगा, ये अपने सूरदास नहीं है, अच्छा पहले, ठीक है, ये पंजाबी कवि सूरदास हैं, जिन्होंने नल दमयंती नाम के प्रेमाख्यानक जो है लिखी थी। अगर हम बात करें सूफी प्रेमाख्यानक प्रवृत्तियों की, तो सूफी प्रेमाख्यानक प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं। इसमें मुसलमान कवियों द्वारा काव्य का प्रणयन मसनवी शैली में किया गया था। तो जो सूफी काव्य परंपरा है, अधिकांश मुसलमान इसके कवि थे और उन्होंने इसका प्रणयन किस भाषा में किया है, तो इसकी शैली में किया है, तो मसनवी शैली में किया है। और सूफी का परंपरा में नायिका प्रधान प्रेमाख्यानकों का नामकरण लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की गई है। और सूफी प्रेमाख्यानक काव्य में कथा रूढ़ियों का प्रयोग किया गया है। इसके साथ ही इसमें लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण भी मिलता है। और ध्यान देने वाली बात है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में खंडन मंडन संत में था, सूफी में नहीं था। और इसमें जो है काव्यात्मक एकता भी देखने को मिलती है। तो आप इसको एक बार पुनः दे सकते हैं। पहले हैं जान कवि जो है 1612 में हुए हैं और संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक जो है लिखने वाले भी जान कवि हुए हैं। और जान कवि ने कुल 78 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें 29 ग्रंथ सूफी के माने जाते हैं। कदाचित डॉक्टर नगेंद्र ने जान कवि के बारे में कहा था कि कदाचित जान कवि अर्थात ये हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को लेकर लैला मजनू काव्य की रचना की। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। और इन्होंने जो है राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। आगे आपने देखा ही है।